आज 7 जजेस के साथ बैठकर उन्होंने हेयरिंग की है। बहुत ही, मुझे तो वो सारी समाअत देखने का बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, अच्छा, क्या सिर्फ ये खत के जरिए जजेस को डराया धमकाया जा सकता है, जो बाकी बाहर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी बातों से इन्फ्लुएंशियल करते हैं जजेस को, क्या वो डराने धमकाने के मुतरादिफ नहीं? बहुत सही तरीके से आपने सूरत हाल की निशानदेही कर दी है। जो बाहर बैठे हैं वो चूंकि किसी के मामे ताए चाचे लगते हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो जो मर्जी जजेस को कहें, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर उजाड़ के रख दें, उनको उनके कंडक्ट के ऊपर, उनको उनके फैसलों के ऊपर जो मर्जी करें, तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा के गाड़ियों के ऊपर जूतियाँ मारें उनको, सब ये सब उनका इख्तियार है, ये सब उनके पास उनका हक है, क्योंकि ये आज़ादी इजहार है, क्योंकि ये आज़ादी इंसाफ है। तो इसके ऊपर मैं आज काफ़ी कुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी मतलब बातें। ये धमकाना नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये नहीं धमकाना ये है कि खत लिख दिया गया जजेस की तरफ, हम उस पर भी आएंगे। मेरे ख्याल से हम इसको इब्तिदा से जरा इस धागे को शुरू से पकड़ते हैं। खतूत के मामले में इसको इसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना जो है वो वक्त की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले पकड़ना चाहिए इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। अच्छा। और वो अब मुमकिन हो गया है इसलिए कि ये किसने इरसाल किए, किसने खतूत पोस्ट किए, किसको ये पाउडर मिला, कहाँ से मिला, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और आगाज़ के तौर पर अब चूंकि जो कुरियर सर्विस का बंदा है वो पकड़ा गया है, इसलिए ये बहुत यानी मुमकिन भी है और आसान भी। मैंने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि पोस्ट के ज़रिए आने वाले खतूत जो हैं उसकी मंजिल जहाँ से वो पोस्ट हुआ था वहाँ पहुँचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ। पाकिस्तान के इस पुराने घसे पिटे निज़ाम में भी आप उसकी ओरिजिनलिटी के किस बॉक्स में डाला गया था, किस वक्त डाला गया था, क्योंकि 3 वक्त डाक निकलती है। हाँ जी। तो पहले वाली डाक में था, दूसरी में था, तीसरी में था, यहाँ तक तो आप डिटरमिन कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि ये एक घिनौनी साजिश है और ये अदलिया को एक खुली धमकी है। आप मुझे जल्दी से सोच के बताएं, बगैर सोचे समझे बताएं, मुझे प्रॉम्प्ट रिएक्शन अपना दें कि कौन डराता है अदलिया को। अच्छा, नहीं, मेरे पे आप ये बंदूक रख के ना चलें। मुझ पे रखें। हाँ। वो डराता है जिसको अदलिया से खतरा होता है, जिसके केसेस लगे हैं भाई, जिसके पेशी आए हैं रोजाना की बुनियाद पर। देखिए, गुजारिश ये है, खुद ही पीटीआई ये इल्जाम लगाती है कि आज की अदलिया और शफिया जो है वो मिल गई हुई है हुकूमत के साथ। ये बात ठीक है या गलत है? तो हुकूमत क्यों डराएगी? अदलिया अपने आप को क्यों डराएगी? एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त टारगेट है वो क्यों डराएगी? हाँ। तो हैविंग सेड दैट, ये देखें, हाल ये है कि एक पैगाम जेल से चलता है। हाँ। कि 5 साल में ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, 5 माह में ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर इक़्तिदार जो है वो हमारा मुंतज़िर होगा और हम दोबारा जो है हुकूमत करेंगे मुल्क पर। खतूत का आगाज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहां से चलता चलता ये पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट और अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, चीफ जस्टिस के पास। ठीक है जी। इस फितने को अगर यहीं पर ख़त्म ना किया गया तो ये इतनी बड़ी तबाहकारी का बायस बनेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो जो आला अदलिया की आज़ादी और अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, वो मुंह छुपाते फिरेंगे, वो कुछ होने वाला है अगर इस फितने को सही बंदों को पकड़ के उनको उनके मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा गया। बहुत इजी है इनको पकड़ना, पहचानना। अब रहिए जनाब, वो जजों के खत के अंदर जो बात थी उसके ऊपर तो आज बिल्कुल कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है सूबाई हुकूमतों को, मरकजी हुकूमत को और तमाम अदारों को कि किसी भी नौयत की मदाखलत हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा इसको आज का हुक्मनामा समझे जी। ठीक हो गया। अभी वो मजीद क्या चाहते हैं वो हमारे कॉम्प्रीहेंशन से बाहर है। हैविंग सेड दैट, लेकिन ये पीटीआई को कबूल नहीं है, इतना कुछ उनके लिए काफ़ी नहीं है। वो एक शख्स है रऊफ हसन नामी, हाँ जी। उन्होंने तो इसके अंदर भी साजिश तलाश करने की कोशिश की है और उन्होंने ये चीफ जस्टिस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने तुझे मामला हशप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के सुपुर्द कर दिया था जी। आप मुझे ये बताएं, इन अकल के अंधों से कोई ये पूछे कि जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी और कहेगी कि इसकी इंक्वायरी करें तो 2 रास्ते हैं। एक, आप इंक्वायरी कमीशन बना दें, जो कि बनाया गया लेकिन उसका जो हाल हुआ वो बाद में बयान करता हूं अभी, कि तसद्दुक जिलानी जैसे यानी एक शरीफ जज
के साथ की जो गत बनाई है इन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, पीटीआई की लीडरशिप ने। चीफ जस्टिस साहब उससे ठीक बड़े है। बरहम नजर आए हैं, उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। अब आ जाइए जनाब तसद्दुक जिलानी साहब के, यानी उन्होंने जब देखा कि उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू हो गया है, जी। जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उन्होंने अपनी तोपों के रुख उनकी तरफ मोड़ दिए हैं, तो उन्होंने फिर इसी में आफियत समझी कि मैं इसकी सरबराही से जो है किनारा कशी करें। पीछे हट जाता हूँ, आप इसका जो मर्जी करें। मुझे एक बात की जो समझ नहीं आई, जो मैं जानना चाहता हूँ जी। कि जिन जजों ने वो 6 खत लिखे हैं, जिन 6 जजों ने वो खत लिखा है, वो पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस से कि हम इस मामले को कैसे हैंडल करें। क्या नाइविटी है, क्या कसम पुरसी की कैफियत है उन जजेस की कि उनको ये भी पता नहीं है कि इस किस्म के मामले को हैंडल करने के लिए आपके पास तौहीन अदालत का एक खौफनाक इख्तियार मौजूद है। इसी तरह फिर निशानदेही की है ना कि ठीक है। हाई कोर्ट के पास खुद भी तो इख्तियार चीफ है। जस्टिस ने बिल आखिर उनको कहा, हाँ। पढ़ के उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा पढ़िए पढ़िए, हाँ, पढ़िए क्या पढ़िए। क्या इख्तियार इन अदालतों के पास है। जी। मुझे नहीं समझ में आती कि बगैर किसी का नाम लिए जनरलाइज टर्म में आप कैसे इस किस्म का मुतालबा कर सकते हैं। चलिए जनाब ये भी हो गया, अब जरा थोड़ा सा मुश्किल तरफ चलते हैं। अच्छा। मुश्किल तरफ यह है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया, जो कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम तमाम जजों का, चाहे वो लोअर कोर्ट्स के हैं, चाहे वो हाई कोर्ट, चाहे वो सेशन कोर्ट के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि ये जजेस जो हैं इनके फैसले ही किसी माशरे को तश्कील देते हैं और इनके फैसलों की सूरत में ही कोई माशरा आगे पनप सकता है। ठीक हो गया। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस दी गई उनको रिस्पॉन्ड करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है एज ए पाकिस्तानी सिटीजन। उन्होंने यह फरमाया जनाब कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम जजों ने खत्म इल्ज़ाम, उन जजों ने अपने खत्म इल्ज़ाम आयद किया है, इसके जवाब में क्या हम शुतुरमुर्ग की तरह से अपनी गर्दनें जो है रेत में छुपा लें। मुझे इस बात पर बहुत खुशगवार हैरत हुई है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लेके 2 जनरलों का इल्ज़ाम लगाया था, तो उस वक्त कौन कौन शुतुरमुर्ग था जिसने अपनी गर्दन जो है वो जमीन में छुपा ली थी? कोई नहीं बोला, किसने खत नहीं लिखा। मुझे इस वक्त पूछना है कि जनाब आपकी रगे इंसाफ उस वक्त क्यों नहीं फड़की? उस वक्त मुझे बताइएगा कि कौन कौन शुतुरमुर्ग बना था और किस किस ने रेत में गर्दन छुपाई थी। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ। आगे जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी बोल पड़े हैं जी। उन्होंने कहा कि जी सियासी इंजीनियरिंग भी होती रही और 100% सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें मुलव्वस रही है। भाई वेरी गुड जनाब। दौर चाहे साकिब निसार का हो जी, चाहे आसिफ सईद खोसा का हो, चाहे जस्टिस गुलजार का हो, चाहे बंदियाली अदालत हो, कब ये इंजीनियरिंग और ये मदाखलत नहीं थी? उन्होंने कहा है ना 2017 से हो रही है। तो मुझे आप ये बताइए कि एक ऐसा खत जो जनरलाइज टर्म में लिखा गया है, उसके ऊपर तो तड़प का ये हाल है कि इंसाफ जो है एट स्टेक हो गया है। तो ये सब कुछ जब हो रहा था तो उस वक्त खामोशी किस खाते में डाली जाएगी? ये तो सारी चीजें सबको पता है कि सब हो रही थी। जनरल मुशर्रफ साहब का वो इंटरव्यू आपको याद होगा जो कि उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था सबको पता है मुझे बाहर कैसे भेजा गया था, कैसे फैसला लिया गया था। तमाचे थे मुंह पर, अदलिया के कह लीजिए या आप जिसके भी कह लीजिए, वो ताबड़तोड़ हमले थे उनके सब ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद। अच्छा जनाब, अब मैं जो और बात कर रहा हूं ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। अभी नहीं जा सकते जी, आप ब्रेक के साथ जबरदस्ती होगी। मैं इस अदालत को जो 7 जजेस पर मबनी थी और उस अदालत को जो फुल कोर्ट बैठ के सुनेगी, आगे जो मर्जी फैसला आप कर लीजिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड हूं, याद दहानी कराऊंगा, जो मर्जी आप फैसला कीजिए, ना पीटीआई ने मानना है, ना पीटीआई ने पहले कभी माना है। उसका सोशल मीडिया जो यानी उसकी जो मशीनरी है वो क्या गत बनाएगी सुप्रीम कोर्ट की, तैयार रही है उसके लिए। मैं भी, अल्लाह मुझे जिंदगी दे तब तक मैं ये याद दहानी कराऊंगा जजेस को, इसलिए कि आज भी सोशल मीडिया जो कर रहा है, आपने देखा कि रऊफ हसन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एस्पर्शन कास्ट कर रहे हैं कि आपने वजीर आजम को बुला के और मामला उनके सुपुर्द करके हशप करने की गोया कोशिश की है। मुझे आप ये बताइए चीफ जस्टिस साहब क्या करें? वो इंक्वायरी कराने के लिए कमीशन बनाते हैं, आप उसको नहीं मानते। वो 7 जजेस का पैनल लेके बैठते हैं, आप कहते हैं फुल कोर्ट होनी चाहिए। कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? क्या पीटीआई के टाइगर्स के सुपुर्द कर दें? क्या रा से बंदे बुलाएं? क्या मुसाद से बंदे बुलाएं आके इंक्वायरी करने के लिए? तो इन्हीं इदारों ने करनी है ना। तो खुदा के वास्ते मुल्क के सिस्टम में रहिए, आसमान से उतरे हुए फरिश्ते ना बने। आपके दौर में अदलिया में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में और जो मुदाखलत करने वाले इदारे हैं उन्होंने क्या कुछ किया, आईना देख के शर्म आनी चाहिए आपको। मैं इससे ज्यादा आगे जाना नहीं चाहता।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।